नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में स्वागत करते हैं। आज की मुख्य खबरें। द्वीप से हटे रूस ने ओडेसा में दागी मिसाइलें, 19 लोगों की मौत। वीडियो में दिखा तबाह रिहायशी इमारतों का मलबा। यूरोप में 3 दशकों में पहला बड़ा युद्ध, दशकों में उच्चतम मुद्रास्फीति दर और तेजी से बिगड़ते वैश्विक खाद्य संकट के बीच पश्चिमी नेताओं ने 2 प्रमुख सम्मेलनों में शिरकत की। सिर्फ यही नहीं, G7 के देश जर्मनी में जमा हुए और नाटो नेता मैड्रिड में एकत्र हुए। रूस यूक्रेन युद्ध के 128वें दिन रूसी सेना ने यूक्रेनी बंदरगाह ओडेसा पर मिसाइलें दागी। ओडेसा की रिहायशी इमारतें पर हमले में 2 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई। यह हमला जब रूसी सेना काले सागर को अहम आइलैंड स्नैप के द्वीप से एक दिन पहले पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। रूसी सेना स्नैप आइलैंड पर अपनी हार का बदला ओडेसा पर जोरदार मिसाइलें हमले से लिया है। हमले में यह बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई। एक वीडियो में ओडेसा की इमारतों का मलबा देखा गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय उप प्रमुख विक्राल तिमोशेंको ने 19 मौतों की पुष्टि की। सत्ता के साथ खिसकी सियासी जमीन खतरे में, ठाकरे का हिंदुत्व। उद्धव ठाकरे बोले, अमित शाह वादा निभाते तो आज भाजपा का सीएम होता। सीएम पद से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे शुक्र को मीडिया के सामने आए और एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगर वादा निभाया होता तो आज महाराष्ट्र में भाजपा का सीएम होता। महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद बगावत की आंधी में शिवसेना की सियासी जमीन भी खिसकती दिख रही है। साथ ही शिवसेना का हिंदुत्व भी खतरे में है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनके पास शिवसेना है, इसे उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर शिवसेना है किसकी, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी अपने गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसमें भाजपा का ही वरिष्ठ विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने की उम्मीद है। 2/3 बहुमत होने की स्थिति में नए विधानसभा अध्यक्ष शिंदे को शिवसेना विधायक का दल नेता घोषित कर सकते हैं। थल सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती शुरू, जाने कब क्या होगा। भारतीय थल सेना में आधिकारिक तौर पर अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से प्रारंभ हो गई है। अग्निपथ भर्ती योजना 2022 के तहत भारतीय थल सेना में आधिकारिक तौर पर अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुक्रवार 1 जुलाई से प्रारंभ हो गई। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती आवेदन करने और शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार अब इन वेबसाइटों पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि थल सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए पंजीकरण शुक्रवार 1 जुलाई से शुरू हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने 24 जून को अग्निपथ योजना के तहत वायु अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। जून तक 2.72 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अग्निपथ सेना भर्ती 2022 के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। एनटीपीसी ने तेलंगाना में पूरी की देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। 32.5 लाख क्यूबिक मीट्रिक टन की बचत। एनटीपीसी की इस परियोजना में 423 करोड़ की लागत आई है। यह एक जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली है। परियोजना को 400 घंटों में बांटा गया है। प्रत्येक खंड 2.5 मेगावाट बिजली बनाता है। एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का काम पूरा कर लिया है। तेलंगाना के रामागुंडम की इस परियोजना से 100 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसके शुरू होने से भारत में तैरती और क्षमता का वाणिज्यिक उत्पादन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया है। इससे पहले एनटीपीसी ने केरल के कायम कुलम में 92 मेगावाट व आंध्र प्रदेश में सिमाद्री में 25 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना से विद्युत उत्पादन किया था। एनटीपीसी की इस परियोजना में 423 करोड़ की लागत आई है। यह एक जलाशय से 500 एकड़ क्षेत्र में फैली है। परियोजना को 40 खंडों में बांटा गया। प्रत्येक खंड 2.5 मेगावाट बिजली है। तैरते हुए सौर पैनलों के कारण प्रतिवर्ष लगभग 32.5 लाख क्यूबिक मीट्रिक पानी के वाष्पीकरण को रोका जा सकेगा। इफको ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का 20 सालों के लिए पेटेंट किया हासिल। नैनो जिंक और नैनो कॉपर विकसित करने की तैयारी। इफको के एमडी यूएस अवस्थी ने कहा कि इफको नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का पेटेंट भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि लागत में कमी लाकर मजबूत करेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने और उनकी प्रेरणा के मुताबिक किसानों की आय को दोगुनी करेगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने अपने नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उर्वरक नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लिए 20 साल के लिए पेटेंट हासिल किया।
इफको के एमडी ईवीएस अवस्थी ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। पर्यावरण मित्र और फसलों के अनुपात में इस्तेमाल का गुण होने के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनुकूल होगी। नमस्कार।